नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये जीएस का चौथा कैप्सूल लेके हम आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं या कहें तो याद करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक है, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अंग्रेजी में हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्ड बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसके बारे में जो चीजें मुख्य है मैं आपको बता देता हूं। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन बनता है तो मुख्यालय कहां है इसका? न्यूयॉर्क। कहां पे है? न्यूयॉर्क। हाँ, मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप है, एक मैनहट्टन द्वीप। अगर द्वीप भी आए तो आप देख लीजिएगा, मैं वैसे आपको पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 2-4 दिन लगेंगे उसमें, तो तब तक लिखना है तो लिख लीजिए। स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना हुई, तो अगर हम दिवस मनाएं तो कब मनाएंगे? 24 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाएगा? जिस दिन स्थापना हुई है। सिंपल सी बात है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हर साल। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, नाम किसने दिया? देखिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये कौन थे? ये उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे ये? उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको नाम दिया। उस समय के तत्कालीन वर्ड हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं कंटेम्परेरी। बहुत यूज भी होता है ये शब्द, और जो अंग्रेजी की भी तैयारी कर रहे हैं वो देख लीजिए। कंटेम्परेरी माने तत्कालीन। जब किसी समय की हम बात कर रहे हो, उसी समय की किसी दूसरी घटना की हम बात करें तो उसको बोलेंगे हम तत्कालीन, यानी एक ही काल की थी वो, तो कंटेम्परेरी। ठीक है, तो क्या हुआ? संस्थापक सदस्य, हाँ, संस्थापक सदस्य इसके कितने थे? देखिए, संस्थापक सदस्य थे इसके 51। कितने थे? 51। लेकिन कैसे कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, जो इसका चार्टर था। चार्टर ये मान लीजिए एक तरह से संविधान ही हो गया इसका। क्या हो गया? तो जो चार्टर था कब किया वो, मतलब साइन कब किया उस पे? 26 जून 1945 को चार्टर पे साइन किया गया था और साइन किया 50 देशों ने। पोलैंड एक अलग कंट्री था, पोलैंड ने बाद में किया साइन, लेकिन वो इसके संस्थापक सदस्यों में ही माना गया। तो कुल मिला के संस्थापक सदस्य कितने हो गए? 51। पहले कितने लोगों ने किया? 26 जून 1945 को 50 लोगों ने। कोई पूछा जाए कि मतलब कितने संस्थापक सदस्य थे? 51 थे। शुरू में 26 जून को कितने ने साइन किए? 50 ने किए। बाद में संस्थापक सदस्य मतलब कौन देश बना? बाद में यूएन के चार्टर पे साइन करके कौन सा देश संस्थापक सदस्य बना? तो वो हो जाएगा पोलैंड। तो 51 हो गए। ठीक है, तो अब तक देख लेते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अब स्थापना दिवस तो वही माना जाएगा। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पे मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि स्थापना वाले दिन ही मनाया जाएगा। ठीक है, नाम किसने दिया? उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। 26 जून 1945 को कितने लोगों ने साइन किया? 50 ने। 26 जून 1945 को किसने किया? 50 ने। बाद में कौन सा एक देश यूएन के चार्टर पे साइन करके 51वां संस्थापक सदस्य बना? पोलैंड। तो 4-5 क्वेश्चन हो गए याद? हो गए? अभी और भी करेंगे, यही रटेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं कि यूएन बना क्यों। पहले देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी एक संस्था बनाई गई थी कि जो युद्ध वगैरह को रोक सके, लेकिन वो उतनी प्रभावी हो नहीं पाई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि ये स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए लोगों का एक, जो देशों का एक ऐसा संगठन हो कि जहां सभी बैठ के बात करें,
ठीक है। और उसमें 4-5 कंट्री जो उस टाइम के सबसे मजबूत कंट्री थे, उन्होंने उनका प्रभाव रहा, उन्होंने अपने लिए बहुत सारी अच्छी चीजें उसमें कर ली, यानी खुद को एक तरह से सुप्रीम पावर के तौर पे स्थापित कर दिया। वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा नाम क्या है, अंग्रेजी में नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की फुल फॉर्म भी आ सकती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाम किसने दिया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। किसने दिया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति। यह भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ठीक है। संस्थापक सदस्य 51। शुरू में 26 जून 1945 को कितने लोगों ने साइन किया, कितने देशों ने साइन किया, 50 देशों के प्रतिनिधियों ने। बाद में 51वां कंट्री कौन सा बना जो संस्थापक सदस्य बन गया यूएन के चार्टर पे साइन करके, पोलैंड बन गया, ठीक है। तो कहां पे हुआ ये, यूएन के चार्टर पे कहां साइन किए गए थे, कहां हुआ वो सम्मेलन, वो हुआ सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कौन से कंट्री में बताओ, रशिया में, अमेरिका में, आप वो बताओ कमेंट करके, रशिया या अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। वर्तमान सदस्य कितने हैं, 193। अभी कितने सदस्य हैं, 193। तब कितने थे, 51 से शुरुआत हुई, 193 है। यानी लगभग सारे मान्यता प्राप्त जो देश हैं आज की डेट में वो क्या है, वो इसके सदस्य हैं, ठीक है। अंतिम जो था सबसे लास्ट में बनाया, वो बनाया दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान ये आ जाता है कई बार, ये 2011 में बना है, ठीक है। वैसे ये तो मुश्किल आएगा कि कब बना, लेकिन ये आ जाता है कि अभी कितने सदस्य देश हैं, 193 है। कितने हैं, 193। अंतिम कौन था, दक्षिणी सूडान था, ठीक है। भाषाएं देखो भाई, इसमें 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र में, 6। कितनी भाषाएं हैं, 6। अब देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बाद में बताऊंगा भाषाओं की कौन कौन सी भाषा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो इसके अंग भी कितने हैं, 6। इसके अंग कितने हैं संयुक्त राष्ट्र के, 6, यानी 6 हिस्से हैं। फिर उसमें अलग अलग संस्थाएं हैं बहुत सारी, लेकिन इसके मुख्यतः कितने अंग हैं, 6। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कितने अंग हैं, 6। भाषाएं कितनी हैं, 6। वर्तमान सदस्य कितने हैं, 193। हस्ताक्षर किए, अंत में हस्ताक्षर किसने किया, पोलैंड ने किया, ठीक है। संस्थापक सदस्य कितने थे, 51। 26 जून 1945 को कितनों ने साइन किया, 50 ने, ठीक है। बाद में कौन सा एक देश जुड़ा संस्थापक सदस्यों में, पोलैंड, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, ठीक है। नाम किसने दिया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति। संस्थापक सदस्य कितने थे, 51, ठीक है। 26 जून 1945 को चार्टर पे साइन हुए, कहां पे हुए, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहां है, अमेरिका में है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, अमेरिका में। वर्तमान सदस्य हैं 193। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अंतिम सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र का अंतिम सदस्य, यानी अंतिम लास्ट में जो सदस्य बना है वो कौन सा है, सबसे नवीनतम जो सदस्य है वो कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। भाषाएं इसमें कितनी है, 6। अंग कितने हैं संयुक्त राष्ट्र के, 6। तो 6 में सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है उसे बोलते हैं हम सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम होता है मुख्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति बनी रहे और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये इसका काम है सुरक्षा परिषद का। अंग्रेजी में से बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क। कहां पे भाई इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क। असलियत में मैंने आपको 6 अंग बताए हैं, उन 6 अंग में से एक ये है। तो 6 के 6 अंगों में से एक को अगर छोड़ दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को, किसको, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को, जिसे हम बोलते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या बोलते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उसे अगर छोड़ दिया जाए तो 5 के मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में। आंख बंद करके, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका ऑफिस है, उसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप पे, ठीक है। और इसके जो 6 अंग हैं उन 6 में से भी 5 का जो मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में। केवल एक जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका है द हेग। द हेग में पीस पैलेस नाम से है, पीस पैलेस द हेग, नीदरलैंड।
नीदरलैंड में। कौन से कंट्री में? नीदरलैंड में। अगर जगह का नाम पूछता है आपको, पीस पैलेस द हेग, ठीक है, और देश का नाम पूछता है तो नीदरलैंड, ठीक है। तो आईसीजे के अलावा यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अलावा सारे के सारे कहां पे हैं? न्यूयॉर्क में। एक बार फिर देख लेते हैं, स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। जिस दिन स्थापना हुई है उसी दिन दिवस मनाया जाएगा। नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? उस टाइम के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। संस्थापक सदस्य 51, ठीक है। सबसे अंत में साइन किसने किए थे? पोलैंड ने। 26 जून 1945 को कितने देशों ने किए? 50 देशों ने। अंत में पोलैंड ने। सबसे जो नवीनतम सदस्य है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193। कितने? 193, ठीक है। भाषाएं हैं 6 और इसके अंग भी हैं 6। इन सब के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो सुरक्षा परिषद है इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय, इसका काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। और शांति और सुरक्षा जो बनाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसे एक नाम दिया हुआ है दुनिया का पुलिसमैन। क्या नाम दिया हुआ है? दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस का भी क्या काम होता है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस का एक वो था वाक्य, शांति सेवा न्याय, ठीक है। तो ऐसे ही सुरक्षा परिषद का काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो दुनिया का पुलिसमैन इसे बोला ही जाएगा फिर, है ना। दुनिया का पुलिसमैन यानी दुनिया में शांति रहे, हर जगह सुरक्षा रहे, उसके लिए ये काम करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव माने होता है जो किसी चीज को लागू कराती है। क्या होती है? कार्यपालिका का मतलब किसी चीज को लागू कराने वाला। तो वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। मान लो कुछ भी हम बना के रख दें लेकिन लागू कराने के लिए हमारे पास कोई मशीनरी ना हो, तो जो चीजों को, निर्णयों को लागू कराने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ में किसका है? किसका है? सुरक्षा परिषद का। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग इसका माना जाता है, ठीक है। अब सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में केवल 15 ही सदस्य होते हैं भाई। कितने होते हैं? 15। देखो देश है 193, लेकिन सुरक्षा परिषद में केवल कितने हैं? 15, ठीक है। तो इन 15 में से भी 5 होते हैं स्थायी यानी परमानेंट। 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं अस्थायी यानी टेम्परेरी। 5 होंगे परमानेंट जो उसी टाइम से चले आ रहे हैं जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और 10 होते हैं टेम्परेरी। कैसे होते हैं 10? टेम्परेरी जो कि बदलते रहते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कौन से द्वीप में है? मैनहट्टन द्वीप में, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। ये कौन थे? ये उस टाइम के अमेरिकी राष्ट्रपति थे। संस्थापक सदस्य कितने थे? 51। अंत में संस्थापक सदस्य कौन सा बना था? पोलैंड। 26 जून 1945 को कितने देशों के प्रतिनिधियों ने साइन किया? 50 देशों के प्रतिनिधियों ने साइन किया। सबसे अंत में जो सदस्य जोड़ा गया है वो कौन सा है? 193वां, वो है 190th। कौन सा है? 193rd कौन सा है? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, ठीक है। सदस्य वर्तमान में 193 हो गए, अंत में वो जुड़ा है, ठीक है। भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। कितनी हैं? 6। और कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? कार्यकारी भाषाएं, ये क्वेश्चन है, मतलब जिसमें काम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है केवल 2। वो कौन सी हैं? केवल और केवल 2, ठीक है। और अंग इसके कितने हैं? 6। अंग कितने हैं? 6। भाषाएं कितनी हैं? 6। लेकिन कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं जिनमें काम होता है? वो है केवल 2। सुरक्षा परिषद का काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का काम उसके किस अंग का है? ठीक है, तो वो है सुरक्षा परिषद, अंग्रेजी में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क। मैंने बताया केवल आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दिया जाए तो सबका मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। आईसीजे का कहां है? द हेग, नीदरलैंड। पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड। तो मैं आपसे पूछूं संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का मुख्यालय पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड में है? तो आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है।
तो मुख्य अंगीय कार्यपालिका है ये सुरक्षा परिषद। क्या है ये? मुख्य अंगीय कार्यपालिका। ठीक है, मुख्य अंग है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम यही करती है। सदस्य हैं कौन कौन से? 5 स्थायी और 10 अस्थाई। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? देखो, अमेरिका महत्वपूर्ण देश था उस टाइम पे, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के अलावा कौन होगा? रूस, दोनों पावरफुल कंट्री थे। ब्रिटेन कितने मतलब कितने देशों पे शासन किया इसने? तो महत्वपूर्ण था, ये पावरफुल था। फ्रांस, ठीक है, चौथा ये, और पांचवा चीन। कौन सा? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस समझ में आता है। ब्रिटेन, फ्रांस भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि ब्रिटेन और फ्रांस 1700 ईस्वी 1742-43 उसी टाइम से आपस में किससे लड़ रहे थे? उसी टाइम पे लड़ रहे थे कि भारत में हम व्यापार करेंगे, हम व्यापार करेंगे, यानी हमारे यहाँ के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग तो थे कि घर से आके फिर यहाँ लड़ रहे हैं वो। तो ठीक है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ब्रिटेन का नाम क्या आ सकता है? यूनाइटेड किंगडम भी आ सकता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम भी आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। 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 कितने देश हो गए? 5। ये तो है स्थायी, यानी परमानेंट, ये उसी दिन से सदस्य बने आ रहे हैं, यानी इनकी पावर भी ज्यादा है। और 10 है अस्थाई, यानी कि टेम्परेरी। जब टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कभी भी निकाल सकते हो उन्हें, तो इसका मतलब ये बदलते रहते होंगे। टेम्परेरी का मतलब अगर ये उसी टाइम से ये भी चले आ रहे होते 10, तो टेम्परेरी तो ये भी नहीं होते, ये भी स्थायी हो जाते। इसलिए ये टेम्परेरी है, और टेम्परेरी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। अब आपसे कहने लगे क्वेश्चन में कि ये जो संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना है? 5 साल, 10 साल, 2 साल दे दे आपको उलझाने के लिए, तो आपको उनमें से लिखा होगा ना, इनमें से कोई नहीं, या इनका कोई कार्यकाल ही निश्चित नहीं है, लगातार ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अस्थाई का दिया जाता है तो कार्यकाल कितना होता है? 2 साल। कितना होता है? 2 साल। ठीक है, इसमें भी 2 में ऐसे कि इस साल 5 बदल जाएंगे, अगले साल 5 बदल जाएंगे, फिर तीसरी साल जो, यानी कि अभी ऐसे देखिए, जैसे 2020 में जनवरी से जो बने ना, 2020 में जो जनवरी से बने, वो कब खत्म हो जाएगा उनका कार्यकाल? 2022 में। ठीक है, तो अभी अगले साल जो इनसे पहले बने थे 2019 में, जो 2019 में बने थे, उनका कार्यकाल 2021 में खत्म होगा, तो 21 में बदल जाएंगे। ठीक है, और 20 वाले 22 में बदल जाएंगे। ऐसे ही क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितना है? 2 साल। कुल सदस्य सुरक्षा परिषद में कितने हैं? 15। स्थायी कितने हैं? 5। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ठीक है, कार्यकाल इनका 2 साल का होता है। हर 2 साल बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्थायी हैं और अस्थायी हैं, इनमें कुछ अंतर है। स्थायी यानी टेम्परेरी, और परमानेंट में कुछ तो अंतर होना चाहिए भाई। ठीक है, टेम्परेरी आप किसी कंपनी में ही काम करते हैं, कोई पूछता है भाई परमानेंट हो गया है, मतलब परमानेंट का मतलब है कि कुछ ज्यादा सिक्योरिटी होती है उनकी, कुछ ज्यादा पावर होती है। तो यहां भी देखिए, इनके पास एक वीटो पावर होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार। वीटो पावर क्या होती है कि अगर 15 के 15 सदस्य देश जो उसमें है सुरक्षा परिषद में, उसमें एक देश कोई रिसोल्यूशन लेके आया, एक देश कोई मुद्दा लेके आया, और उस पे 14 लोग सहमत हैं। कितने लोग? 14 लोग सहमत हैं, तो क्या होगा कि 15वां अगर वो एक स्थायी सदस्य है, क्या है? परमानेंट, यानी वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन से है, और उसने कह दिया भाई ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, जो तुम चाहते हो ये नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? ये इनकी वीटो पावर है। देखो, वैसे तो होना चाहिए बहुमत से, बहुमत से। अब 14 और 1 का बहुमत तो देखो आप, 14 कहां, 14 तैयार है किसी काम को करने के लिए, 1 मना कर रहा है बस। लेकिन क्योंकि वो एक परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में से है, और वो मना कर देगा, तो फिर वो निर्णय जो है पास नहीं होगा, वो जो रिसोल्यूशन है वो पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है, उसके पास वीटो पावर है। अगर किसी मतलब डिसीजन को लेना है, तो 5 के 5 जो स्थायी सदस्य है ना,
उनका सहमत होना बिल्कुल जरूरी है। अगर वो सहमत नहीं है तो वो मुद्दा फिर वहीं पे अटका पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई, रशिया ने किया है। किसने किया है? रशिया के नाम से ना आए तो सोवियत संघ के नाम से आएगा, क्योंकि पहले रशिया में से कई सारे कंट्री अब इधर उधर हो गए। ठीक है, बट गया है, वो विघटित हो गया है। ठीक है, तो विघटित हो गया है, उससे पहले उसका नाम क्या था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया, यानी कुछ ना कुछ मुद्दे आते रहे होंगे जिससे वो क्या था, वो जिससे खुश नहीं होता था, सहमत नहीं होता था, इसलिए वो वीटो का प्रयोग कर देता था। ठीक है, अस्थाई का निर्वाचन। अस्थाई का निर्वाचन क्या करते हैं? अस्थाई का निर्वाचन किया जाता है दो तिहाई लोग जो होते हैं, महासभा, एक महासभा इसमें होती है, यानी जो सदस्य देश हैं उनका चुनाव होता है, यानी वो वोट डालते हैं, और 2/3 बहुमत से जो पास हो जाता है, जो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, यानी 2/3 वोट जिसको मिल जाती हैं, वो अस्थाई बन जाता है, यानी कि वो टेम्परेरी मेंबर चुन जाता है। ठीक है, कार्यकाल 2 साल मैंने आपको बता ही दिया है। किसी निर्णय के लिए 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, यानी 9 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। 9 से कम में तो निर्णय लिया ही नहीं जाएगा, चाहे उसमें 5 के 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो चाहे राजी हों, तो निर्णय कब लिया जाएगा कि कम से कम 9 देश जो हैं सहमत होने चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के, सुरक्षा परिषद के 9 देश सहमत होने चाहिए, लेकिन 9 में भी फिर एक वो शर्त वो है कि 5 के 5 अगर वो नहीं है तो चाहे फिर 14 सहमत हों। अगर 5 के 5 जो स्थायी मेंबर हैं वो सहमत नहीं है तो चाहे फिर 14 के 14 हो, फिर भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो 5 भी सहमत हैं, बाकी 10 नहीं है, तो भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने चाहिए? 9 सदस्यों का क्या चाहिए? 9 सदस्यों का समर्थन किसी मुद्दे के लिए जरूरी है। एक बार फिर से देख लें, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, इसका पहला अंग है, इसके 6 अंग हैं। पहला अंग है सुरक्षा परिषद। मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय केवल एक का नहीं है न्यूयॉर्क में, वो है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ICJ के अलावा सब न्यूयॉर्क में है। सदस्य कितने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के या सुरक्षा परिषद के? 15 में परमानेंट कितने हैं? 5। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, सदस्य कितने हैं? 15। कुल जो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न अगर आता है आपको लिखना है कितना? 15। सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? प्रश्न आता है तो आपको लिखना है 5। सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थाई यानी टेम्परेरी सदस्य होते हैं? आपको लिखना है 10। ठीक है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन क्या है? परमानेंट हैं। बाकी के 10 चुने जाते हैं 2 साल के लिए, यानी 5 हर साल 5 बदल जाते हैं। इस साल 5 बदलें, अगले साल फिर 5 बदलेंगे। इस साल वाले 2022 में बदल जाएंगे, अगले साल वाले 2023 में बदल जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग। वीटो क्या है कि जब सारे देश एक निर्णय पे सहमत हो लेकिन एक परमानेंट, एक स्थायी मेंबर सहमत ना हो और वो उसके लिए अपनी वीटो पावर लगा दे तो वो निर्णय फिर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं वीटो पावर, हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार। ठीक है, सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किसने किया है? रूस, यानी सोवियत संघ या रूस, जो भी आपके पास ऑप्शन आए। अस्थाई का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? महासभा के द्वारा होता है 2/3 बहुमत से। ठीक है, कार्यकाल 2 साल का होता है। किसी निर्णय के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? 9 का समर्थन जरूरी है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि 5 के 5 जो वो हैं कौन? परमानेंट मेंबर, वो भी होने चाहिए। ठीक है, परमानेंट मेंबर सारे राजी ना हो उसके बाद भी डिसीजन ले लिया जाता है, लेकिन वो एक स्थिति है कि वो मतदान ही ना करे, वो मतदान ही ना करे, बाकियों को मतदान करने दे। यानी 4 जो परमानेंट हैं वो मतदान कर दें, 5 और लोग कर दें, 9 हो गए, और वो मतदान ना करे, वीटो भी ना लगाए लेकिन मतदान भी ना करे, तो निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन अगर वो मना कर रहा है कि ये नहीं होगा और वो वीटो पावर, अपने वीटो पावर का यूज करता है, तो फिर वो निर्णय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब भाषाएं हम देख रहे थे। देखो भाषाएं हैं इसकी कितनी? 6। तो 6 में देखिए जो भाषाएं हैं ना, इन्हीं से बनी हुई हैं। किन से बनी हुई हैं? इन्हीं देशों से। तो देखो अमेरिका और ब्रिटेन की तो कौन सी है? अमेरिका और ब्रिटेन की तो अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी दोनों की। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन की अंग्रेजी। रूस की रशियन भाषा, तो रशियन भाषा भी है यहां पे। ठीक है, नंबर 3 फ्रांस की फ्रेंच, तो ये भी है यहां पे। नंबर 4 चीन की मंदारिन या चीनी, ये भी है यहां पे। यानी 4 भाषा तो ये हो गई।
यानी 4 भाषा तो उन्हीं की हैं जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनकी 2 की तो एक ही भाषा है इसलिए वो एक हो गई, और बाकी के इन तीनों की एक एक भाषा। तो अगर वहां जाके ध्यान ना आए तो ये ध्यान रखना है कि इन सब की एक एक भाषा जरूर है, लेकिन 2 की एक ही बनती है, अंग्रेजी। ठीक है, अब है एक स्पेनिश और अरबी। ठीक है, स्पेनिश और अरबी 6 भाषाएं टोटल हैं। कौन सी हैं 6 भाषाएं? अमेरिका रूस की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच, रसिया की रशियन, चीन की चीनी यानी जो मंदारिन बोल देते हैं, और 2 कौन कौन सी हैं? स्पेनिश और अरबी। इसमें भी एक है कि जो शुरू में हुई थी ना शामिल, जब ये संयुक्त राष्ट्र बना था तब 4 ही भाषाएं थी, अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच और चीनी। ये 2 तो बाद में आई हैं। यानी जब शुरुआत थी, अगर ये प्रश्न आ जाए तब कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 4 थी। और 4 कौन सी थी? ये परमानेंट मेंबर वाली थी चारों। कौन सी थी? परमानेंट मेंबर वाली। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी एक बार हम इसे मिटा देते हैं और एक बार बहुत जल्दी जल्दी और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई, बहुत जल्दी जल्दी इसका एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। सदस्य कार्यकाल, ये देखो जल्दी से करना है। ठीक है, मेरे साथ साथ। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। संस्थापक सदस्य कितने थे भाई? 51 थे, जिसमें कि पोलैंड बाद में बना था। 26 जून 1945 को जब चार्टर बना, 26 जून 1945 को जब चार्टर पे साइन हुए तब 50 सदस्य देश थे, पोलैंड ने बाद में साइन किया। तो 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। मुख्यालय न्यूयॉर्क। नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। 26 जून 1945 को चार्टर पे साइन किसने किए? 50 देशों के प्रतिनिधियों ने किए। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193 हैं। अंत में कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है, भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? 2। कार्यकारी का मतलब जिनमें काम होता है तो वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। काम जो होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो किन किन भाषाओं में काम होता है वहां पे? कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। और टोटल कितनी है? 6। तो 2 तो ये हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, चीन की चीनी और रूस की रसिया, 4 हो गई। और स्पेन और अरबी, यानी स्पेन और अरब जो हैं उनकी भाषा ऐसी हैं कि जो परमानेंट मेंबर नहीं है वो, लेकिन भाषा इनमें शामिल है। ठीक है, लेकिन कार्यकारी भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकारी अगर शब्द जोड़ता है तो 2 हैं। कुल भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। ठीक है, कितनी हैं? 6। और कार्यकारी 2, यानी जिनमें काम भी होता है। ठीक है, हस्ताक्षर कितने किए? 51 सदस्यों ने किए। ठीक है, वर्तमान सदस्य 193 है। अंत में बना दक्षिणी सूडान। भाषाएं हैं कितनी? 6। कार्यकारी भाषाएं हैं 2। ठीक है, अंक कितने हैं? 6। सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाने का काम किसका है? सुरक्षा परिषद का। ठीक है, मुख्यालय कहां पे? न्यूयॉर्क। केवल एक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, वो है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, बाकी सबका मुख्यालय कहां पे? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सदस्य कितने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं तो 193, सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं 15, जिसमें से 5 कैसे हैं? परमानेंट, 10 कैसे हैं? टेम्परेरी। टेम्परेरी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। कितना होता है टेम्परेरी का? 2 वर्ष। परमानेंट का कार्यकाल क्या होता है? कोई निर्धारित नहीं है, वो चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे। ठीक है, परमानेंट देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, यानी उस टाइम पे जो जो मजबूत कंट्री थे, बस चीन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि चीन जितना मजबूत आज दिखता है उतना उस वक्त नहीं था। बाकी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस बहुत मजबूत कंट्री थे। ठीक है, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। कार्यकाल होता है 2 साल का जो अस्थाई है, और हर साल 5 सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह नए आते हैं। ठीक है, वीटो पावर क्या है कि अगर सारे जो सदस्य देश हैं
सुरक्षा परिषद के, वो किसी निर्णय पर सहमत हैं, लेकिन एक परमानेंट मेंबर उससे सहमत नहीं है और वो अगेंस्ट में वोट डाल देता है, तो वीटो पावर लग जाती है, फिर उस डिसीजन को पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए जो अभी कह रहे हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इसकी सुरक्षा परिषद है, इसका विस्तार होना चाहिए, एक्सपेंशन, भारत को भी जोड़ो इसमें, एक दो देशों को और जोड़ो, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? चीन। ठीक है, चीन क्यों है? क्योंकि वो वीटो पावर का यूज वहां पे करेगा। ठीक है, तो अस्थाई का निर्वाचन 2/3 बहुमत से करती है, जितने सदस्य हैं 2/3 बहुमत से अस्थाई का करते हैं। कार्यकाल 2 साल होता है। किसी निर्णय के लिए 9 सदस्यों का सहमति जरूरी है, इस 15 में से 9 की सहमति जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी थोड़ी सी इसकी जो भी मतलब अगली क्लास में भी 2-3 मिनट इस पे ही रिवाइज करेंगे, फिर इसके जो बाद की चीजें हैं वो पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए 3 क्लास हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, 10, 15, 20 मिनट की 3 क्लास बनेंगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन अटकता ही अटकता है। ठीक है, मतलब इसे छोड़ के आप जा नहीं सकते, और फ्री कैसे नंबर है, क्लास में ही तो याद करने हैं आपको। 3 क्लास भी होगी तो 1 घंटे में पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ रट जाएगा, और ऐसा रटेगा कि दोबारा आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ठीक लगे भाई तो हमारा एक चैनल है, इसे शेयर कर दो किसी के साथ, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ठीक क्लास लगे तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।